स्टूडेंट एग्ज़ाम आने वाला है। अब ऐसे में आप लोगों ने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर ही दिया होगा और आपकी इस पढ़ाई में सबसे बड़ी परेशानी जो आप फेस करते हैं वो ये है कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे करी जाए, कौन कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए, किन किताबों को पढ़ा जाए, किन को ना पढ़ा जाए, और किताबों को अगर पढ़ा जाए तो उसमें से कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी किताब आप खरीद के लाते हैं, कोई भी राइटिंग, कोई भी बुक आप खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें हो सकता है 10 से 15 टॉपिक्स हों, बट आपके काम के हार्डली 1 या 2 टॉपिक हैं। अभी मेरे पीछे एक बुक शेल आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, किसी की भी किताब निकालूं तो एक एक दो दो टॉपिक यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलते जुलते हमें मिल ही जाएंगे। तो ऐसे में अगर हर किताब को चूज किया जाए तो लगभग 50 से 60 किताबें तो यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से कलेक्ट हम कर ही सकते हैं। तो ऐसे में क्या यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर अप करने के लिए हमें ये सारी किताबें पढ़नी चाहिए? अब मेरे पीछे जो बुक शेल है इसमें एक बहुत अच्छी किताब मेरे सामने है और उस किताब का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। तो क्या अगर मुझे जॉन रॉल्स को पढ़ना है तो थ्योरी ऑफ जस्टिस को, इतनी मोटी किताब को पढ़ने की जरूरत है? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है तो फिर करें क्या? तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने सिलेबस को समझिए। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप अपने सिलेबस के ऊपर बहुत अच्छे से एक ध्यान डालिए। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स कोड है 02। इस सिलेबस को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आप टॉपिक्स को समराइज कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपकी ग्रेजुएशन में कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर अप किए, कौन कौन से टॉपिक आपके मास्टर्स में कवर हुए, इसके अलावा वो टॉपिक जो आपने कभी नहीं पढ़े। अब अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है या फिर जामिया से पढ़ा है या किसी ऐसी ही रिप्यूटेड या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है तो ऑफकोर्स आपको यूजीसी नेट के मोस्टली टॉपिक्स के बारे में जानकारी होगी। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर सिलेबस इतना वाइड नहीं है। हाल फिलहाल में कई कॉल्स ऐसी मुझे आ रही हैं जहां पर स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यूजीसी नेट का सिलेबस बिल्कुल एलियन लगता है, पता नहीं ये टॉपिक कहां से डालते हैं। कन्फ्यूशियस का तो आज तक नाम ही नहीं सुना था। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, इनका भी नाम कभी नहीं सुना। सर फैनन की राइटिंग क्या है, सर हम इनको कहाँ से पढ़ें? अब ऑफकोर्स अगर आप एक एक थिंकर के हिसाब से राइटिंग्स पे जाने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत फेमस बुक ओपी गॉबा खरीदते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, बट क्या उसके अंदर कन्फ्यूशियस की राइटिंग्स के बारे में कुछ लिखा है, कन्फ्यूशियस के बारे में कुछ लिखा है, फेनस फेनॉन के बारे में कुछ लिखा है? ऑफकोर्स आपको ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आप एक और बुक ढूंढिए। अब बच्चे कई बार इंटरनेट रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि फैनन को हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं। साइकेट्रिस्ट थे एक बहुत फेमस, फ्रेंड्स फेनॉन। तो क्या अब हम साइकेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी वो पढ़ने लग जाएं? तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को समराइज करते हुए राइटिंग्स को कलेक्ट कीजिए। आप सबसे पहले ये समझिए कि क्या क्या टॉपिक्स पे आपके पास कोई नोट या मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर आप इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं तो इंटरनेट पे से जो टॉपिक आप उठा रहे हैं क्या वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक टॉपिक आपको बताता हूँ। आपने प्लेटो से रिलेटेड कोई राइटिंग सर्च करी इंटरनेट पे, पता चला कि वो राइटिंग तो लिटरेचर की है या साइकोलॉजी की है या सोशियोलॉजी की है या फिर इसी तरह के किसी टॉपिक की फिलॉसफी की है। अब आप बैठ के कंफ्यूज होते रहिए, पढ़ लीजिए पूरी राइटिंग, लास्ट में समझ में आएगा कि पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम यूजीसी नेट में तो कुछ आया ही नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है समझना कि कोई भी किताब आप खरीदने जा रहे हैं, कोई भी राइटिंग अगर आप चूज कर रहे हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप कवर अप करें। अब इसके अलावा अगर मैं बाकी टॉपिक्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की बात की जाए या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में और बाकी टॉपिक्स की बात की जाए, थ्योरीज की बात की जाए, तो ऐसे में कंटेंट को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर यूट्यूब वीडियोस से हमें हेल्प मिलती है, बट मोस्टली एक चीज़ जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि ज़्यादातर टीचर जब यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाते हैं तो हर टीचर अपना एक तरीका इस्तेमाल करता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। अब वो एग्जैक्टली आपको समझ में आए या नहीं आए उसमें डिफ़िकल्टीज है। अगर आपका बेस अच्छा है तो हो सकता है कि टीचर की टफेस्ट लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है, बट अगर आपका बेस वीक है तो ऐसी कंडीशन में सब कुछ सिर के ऊपर से निकल जाएगा।
तो यहाँ ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने एमए और बीए के जो मटेरियल हैं उनसे ही चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें, वहीं से एक बेसिक नोट्स को आप क्रिएट करें। इसके अलावा क्या आप कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस की भी आप हेल्प ले रहे हैं अगर, तो ऐसे में टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों का 1 बाय 1 नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट नोट उसके ऊपर क्रिएट कीजिए। साथ ही जो आपने राइटिंग्स में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, उससे आप शॉर्ट नोट्स को बनाइए। कई बार हम जब बच्चों को बोलते हैं कि उस बुक में आप ये पैरा पढ़ सकते हैं या वो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे बुक में जो लिखा है एज इट इज़ छाप दो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब किसी भी राइटिंग को पढ़ते हैं, किसी भी किताब को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर को आपने पढ़ा, तो उस एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में आप लोग लिख लीजिए। डेटास की बड़ी वैल्यू होती है। अगर बात हो स्पेशली इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की, राइटिंग्स की डेट्स कई बार पूछ लेते हैं, किसी मूवमेंट के बारे में आपसे पूछ लिया, या अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जो डेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में 10 ईयर्स का एक आप पैच बनाइए और उसके अंदर उन डेट्स को आप याद रखिए। स्टूडेंट इस तरह से 1 बाय 1 अगर आप चलते रहेंगे, सबसे पहले अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के नोट्स, ऑनलाइन मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए, उससे पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस आप देखिए, उनसे पढ़िए, और फाइनली अपने कुछ शॉर्ट नोट्स को क्रिएट कीजिए। सबसे पहले आप रफ नोट्स बना सकते हैं, उन रफ नोट्स से फिर आप उसको और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम का जब लास्ट टाइम आएगा, जब 1-2 महीने का टाइम बचेगा आपकी रिवीजन के लिए, उस समय आपको फिर हौच पौच में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे इतनी मेहनत ना करनी पड़े, सब चीज़ें आपको बैठे बैठे मिल जाए, तो उसके लिए नेट क्रैकर्स लेके आए हैं अपना पोस्टल मटेरियल, जो कि हिंदी और इंग्लिश हर मीडियम में अवेलेबल है। इस तरह करके आपको 10 यूनिट्स की सेपरेट बुकलेट्स मिलेंगी, जिसमें 1 बाय 1 सभी टॉपिक कवर अप होने वाले हैं। साथ ही हमारा ऑनलाइन सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर पे आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये पोस्टल मटेरियल घर बैठे बैठे थ्रू आउट द इंडिया आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो विद इन 10 डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इस मटेरियल का बेनिफिट ये होगा कि इसको पढ़ने के बाद आपको फिर नंबर ऑफ बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा सिलेबस इस मटेरियल से कवर अप हो जाएगा। साथ ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करने के लिए।